बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बेसब्री से इंतजार है 14 नवंबर का, जब परिणाम आएंगे। लेकिन इससे पहले कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। अभी तक 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। सभी एग्जिट पोल्स में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बन रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू बिखरता नजर आ रहा है। वहीं चुनाव से पहले बिहार में नई सनसनी बनकर उभरे प्रशांत किशोर पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि उनकी रणनीति सभी पार्टियों से बिल्कुल अलग थी। उनके मुद्दे भी अलग थे। कभी बीजेपी और जेडीयू के लिए चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर, बीच का रास्ता नहीं होगा। और एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो प्रशांत किशोर को बड़ा झटका देंगे, क्योंकि इस बार पीके की पार्टी फर्श पर ही नजर आ रही है। एक एक कर आपको सभी एग्जिट पोल में पीके की पार्टी का हाल बताते हैं कि आखिर उन्हें कितनी सीटें और कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने पीके की पार्टी को एक भी सीट एग्जिट पोल में नहीं दी। टीआईएफ रिसर्च का भी यही हाल है, उसने भी प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। डीवी रिसर्च ने 2 से 4 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी को दी। मैट्रीज 0 से 2, पीपल पल्स ने 0 से 5 सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी को दी हैं, जो एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा है। सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों चाणक्य, डीवी रिसर्च, पीमार्क, मैट्राइज, पीपल्स इंसाइट, जेवीसी और टीआईएफ रिसर्च ने जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटों के बीच ही सीमित बताया है। वहीं वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 10% के आसपास पीके की पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल्स एनडीए को 147 सीटें दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 108 सीटों तक सिमटने का अनुमान है। प्रशांत किशोर ने 3 साल की पदयात्रा और 238 विधानसभा सीटों पर सक्रिय प्रचार के बाद जनसुराज को नए बिहार की आवाज बताया था। उनके भाषण खूब वायरल हुए, रैलियों में भीड़ जमकर उमड़ी, लेकिन वोटिंग बूथों पर वो जन समर्थन अभी नहीं पहुंचा है। इसकी वजहों की तलाश करें तो कई हो सकती हैं। बिहार जैसे राज्य में मुद्दों से ज्यादा जाति पर वोटिंग होती है। पीके की पार्टी के पास किसी विशेष जाति का वोट नहीं था और बिहार में वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता भी नहीं थे। संगठनात्मक मजबूती, पीके भले ही दूसरे नेताओं या पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हों, लेकिन संगठन न होने के कारण विधानसभा चुनाव में उनका दांव हल्का जरूर पड़ा। आउटसाइडर या मैनेजर वाला नैरेटिव, दूसरी पार्टियां प्रशांत किशोर को लगातार आउटसाइडर या मैनेजर कहकर सुनाती रही। ये भी एक फैक्टर वोटिंग के दौरान मतदाताओं के मन में था। खुद चुनाव नहीं लड़ना, इस बात को भी भाजपा और आरजेडी दोनों खेमों ने उछालकर तीसरे फैक्टर को कमजोर बताया। जनता को यह भी लगा कि जब उन्हें खुद अपनी सीट जीतने का भरोसा नहीं है तो पार्टी को मौका क्यों दिया जाए। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की गणना 14 नवंबर को होगी। दोपहर बाद तक नतीजों का रुख लगभग साफ हो जाएगा। तब सचमुच पता चलेगा कि आखिर चुनाव को लेकर नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर में किसकी बात सही साबित होगी और ये एग्जिट पोल्स जो परिणाम से पहले आए हैं वो कितना सच साबित हो सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।